2023 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सियासत के पंडित टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करने वालों के प्रति कयास लगा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको रीवा विधानसभा सीट से 3 दलों के प्रबल दावेदार प्रत्याशियों की बात करेंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी पार्टी शामिल होगी। रीवा विधानसभा सीट से बीजेपी के दावेदारों की बात करने से पहले हम मौजूदा विधायक व वर्तमान कैबिनेट मंत्री के बारे में आपको बता दें कि वह रीवा विधानसभा से विधायक रहते हुए 4 बार मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। उन्हें विंध्य का नेतृत्व करने वाला सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। उनके करीबी उन्हें विंध्य के विकास पुरुष के नाम की संज्ञा देते हैं। हाल ही में उन्हें चुनाव से ठीक 1.5 महीने पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाकर शपथ ग्रहण करवाई गई है। ऐसे में एक बार वह फिर से शक्तिशाली नेतृत्व वाले व्यक्ति बन गए हैं। उनके कार्यकाल में रीवा ने विकास की श्रृंखला में कई कड़ियां जोड़ी हैं। उनके नेतृत्व क्षमता व विकास करने की गत से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से उन्हें रीवा विधानसभा सीट से कमान सौंपेगा। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वर्तमान महापौर अजय मिश्रा बाबा टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने मौजूदा बीजेपी के गढ़ में महापौर का चुनाव जीता है। इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यह कयास लगा रहा है कि बाबा को टिकट देने से कांग्रेस चुनावी मैदान में टक्कर की लड़ाई लड़ सकती है। वैसे तो दावेदारों की कतार में महिला नेत्री कविता पांडे व कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा भी शामिल हैं, लेकिन एक तरफ जहां कविता पांडे के माथे पर बगावत का कलंक है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र शर्मा पर बिजनेसमैन होने के नाते चुनावी गुड़ागड़ित को ठीक ठाक से न समझने का आरोप। ऐसे में अजय मिश्रा बाबा टिकट की कतार में सबसे आगे व सटीक माने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे दल मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 5-6 सालों से रीवा की धारा में सक्रिय रहने वाले युवा नेता अविराज प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। अविराज की कार्य क्षमता न केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहने वाले युवाओं में शामिल है। अविराज को अगर बीएसपी टिकट देती है तो जहां एक तरफ युवा उनके साथ होगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन के लिए खड़ा होगा। इससे बीजेपी के मौजूदा विधायक राजेंद्र शुक्ला को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अविराज की पकड़ युवाओं के साथ होने के अलावा गरीब तबके के लोगों, असहायों व अशक्त लोगों के बीच ज़्यादा है, जिसकी वजह है उनके निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रियता। हालांकि अविराज राजनीतिक मामलों में बहुत परिपक्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन रीवा की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता चुनाव को साधने में आड़े नहीं आएगी, बल्कि मील का पत्थर साबित होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महापौर के चुनाव में बीएसपी ने अविराज की टिकट लगभग तय कर दी थी, लेकिन पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान, शहीद निर्णायक क्षमता न होने की वजह से टिकट जेपी कुशवाहा के हाथों सौंप दी गई थी। हालांकि वह चुनाव को निकालने में असफल रहे। हमारी इस रिसर्च रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।